So everyone, we are starting new chapter. Chapter retirement. Write down. चैप्टर नंबर 6 है ये आपका. हमने अभी तक 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. एनपीओ को सेपरेट करते हैं क्योंकि वो सेपरेट यूनिट है. उसके बाद जब पार्टनरशिप स्टार्ट होती है आपकी सेकंड चैप्टर से, तो पार्टनरशिप फंडामेंटल, गुडविल, चेंज इन रेशियो एंड एडमिशन. इनमें जो लास्ट 2 चैप्टर्स आपने ओवर किए अभी मेरे साथ, चेंज इन रेशियो एंड एडमिशन, इसमें कॉमन क्या क्या है उस पर बात हो रही है अभी. तो एक तो आंसर मिला हमें गेन एंड सेक्रीफाइस, कि सर ऑलवेज एक पार्टनर गेन करता है, अदर पार्टनर सेक्रीफाइस करता है. अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर किसी भी पार्टनरशिप में चेंजेस नहीं आ सकती ना. चेंजेस कैसी चेंजेस होती हैं? किसी पार्टनर का प्रॉफिट शेयर फ्यूचर में ज्यादा हो रहा है, किसी का कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली दे सेक्रीफाइस और गेन. तो फर्स्ट जो चेंजेस आती हैं, अच्छा इस पूरी यूनिट का नेम क्या है, याद है किसी को? इस जो यूनिट हम कर रहे हैं, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स. नहीं वो तो बेटा अलग यूनिट है. पार्टनरशिप अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. कोई यूनिट का नेम नहीं पता आपको अभी तक. जो इंट्रो है वो तो है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स इंक्लूडिंग गुडविल. गुडविल और पार्टनरशिप फंडामेंटल्स एक यूनिट में आते हैं. फिर जब थर्ड यूनिट स्टार्ट होती है, एनपीओ सेपरेट यूनिट है. यूनिट 1 एनपीओ, यूनिट 2 पार्टनरशिप फंडामेंटल्स इंक्लूडिंग गुडविल. यूनिट 3 जब स्टार्ट होती है तो उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन. चाहे गुडविल को आप इसका पार्ट मान लो या पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, वो कॉमन चैप्टर है. लेकिन जब रिकॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होती है तो उसका मीनिंग है पार्टनरशिप को तोड़कर दोबारा बनाना. जैसे आप बोलते हैं ना रिकंस्ट्रक्शन, आपके घर की जब रिकंस्ट्रक्शन होती है तो उसका मीनिंग क्या है कि सर हमारा एक पुराना घर है, हम उसको तोड़ के नया बना रहे हैं. तो घर तो वही रहेगा, वहीं पे रहेगा. अगर आपका सेक्टर 20 में 634 नंबर हाउस है तो वो तो वही रहेगा. लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, उसको तोड़ रहे हो, तोड़ के फिर नया बना रहे हो. तो ऐसे ही हम भी टाइम टू टाइम पार्टनरशिप में चेंजेस करते हैं, जिसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन. मींस पार्टनरशिप का जो बेस है वो क्या है? पार्टनरशिप किस पे डिपेंड है बेटा? अपॉन ए पार्टनरशिप इज बेस्ड अपॉन एन एग्रीमेंट. तो वो एग्रीमेंट जब चेंज होगा तो उसके अंदर जितने भी कंटेंट्स है वो भी चेंज हो जाएंगे. तो वहां कुछ कॉन्सिक्वेंसेज आती हैं, उसके कुछ इफेक्ट्स आते हैं जिन्हें हम न्यूमेरिकल्स में सोल्व करते हैं. ये बात कॉमनली याद रखनी है आपने. मैंने एडमिशन के टाइम में बताई थी आपको कि हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो उसके अंदर चेंजेस आती हैं. जैसे नंबर 1 चेंज आई कि एबीसी आर पार्टनर्स, शेयरिंग रेशियो 3:1. नाउ दे डिसाइडेड टू शेयर इन फ्यूचर इक्वली. इस चैप्टर का नेम क्या बोल दिया हमने? इसको क्या बोला? चेंज इन रेशियो अमंग ओल्ड पार्टनर्स. हाँ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो ये पार्टनर्स हैं. फिर नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने आया कि डी एडमिट्स एज ए न्यू पार्टनर. जब डी एडमिट होगा तब भी न्यू फॉर्म क्या बनेगी? ए बी सी डी. डी एडमिट्स फॉर 1/8 शेयर, तो फिर एक रेशो बनेगी. तो फर्स्ट आपका पार्ट किसी भी चैप्टर में जाओगे, चेंज इन रेशो, एडमिशन, नाउ रिटायरमेंट, इन तीनों में आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा कि हु इज सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग. तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग. आज भी वही रहेगा. अगर आप देखोगे रिटायरमेंट का बैक क्वेश्चंस में जाओ बेटा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में जाओ, वहां पर आपको फर्स्ट पार्ट ये मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग. और उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो. यस. लेकिन अब ये जो चैप्टर आपके सामने है, नाउ इट्स वेरी न्यू चैप्टर बिफोर यू. अब यहां कोई पार्टनर नया नहीं आएगा, ना ही इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की रेशियो चेंज करनी है. यहां रिटायरमेंट है. रिटायरमेंट का मीनिंग सब समझते हैं. जैसे आपको जॉब से रिटायरमेंट मिल रही है तो आप जॉब छोड़ के जा रहे हो, इसका मतलब, या आप नहीं जाओगे अब जॉब पे, दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट. तो अब एक पार्टनर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो रहा है. अब वो फर्म का पार्टनर नहीं रहेगा बिकॉज उसकी रिटायरमेंट हो रही है. रिटायरमेंट ऑलवेज प्री डिसाइडेड होती है.
ऐसा नहीं कि एकदम से पार्टनर रिटायर हो जाएगा। मोस्टली जो रिटायरमेंट होती है वो ईयर के एंड पे होती है, 31 मार्च को, जब एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है और वहां तक की ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, बैलेंस शीट्स बन जाती हैं, उस पार्टनर को अपना सब कुछ उस टाइम तक का मिल जाता है, उसके बाद वो रिटायर होता है। इन बिटवीन भी रिटायरमेंट हो सकती है, बट वो सडन चेंज केसेस है, किसी की एकदम से कुछ ऐसा प्लान बन गया कि वो फॉर्म छोड़ के जा रहा है, या वो फॉरेन कंट्री सेटल हो रहा है, या उसका कोई और, या उसका हेल्थ एक रीजन बन जाता है। अब डेथ होना तो अलग बात है, इसलिए चैप्टर डेथ जो है वो सेपरेट आएगा आपको। डेथ लास्ट ईयर के सिलेबस में डेथ चैप्टर नहीं था, ये डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है, तो मुझे इस बार भी ऐसा लग रहा है कि डिलीटेड सिलेबस का पार्ट होना चाहिए डेथ चैप्टर, इसलिए हम इसको भी आगे जाके करेंगे। रिटायरमेंट के बाद आई विल स्टार्ट डिसोल्यूशन। डेथ चैप्टर 2 या 3 क्लासेस का होता है, तो वो ओवरऑल हम 2 वीक्स जो है एक्स्ट्रा क्लासेस लगा लेंगे। आपकी डेथ चैप्टर हो गया, या एडमिशन के या चेंज इन रेशो के एडजस्टमेंट वाला पार्ट हो गया, वो सब हम बाद में कर लेंगे, एक बार श्योरिटी हो जाए, बिकॉज जुलाई के एंड तक आपका सिलेबस आ जाएगा सीबीएसई की तरफ से कि टर्म 1 का सिलेबस क्या है। एटलीस्ट सिलेबस तो पता चल जाएगा ना, बाद में चाहे वो सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो वो तो अलग बात है, सिलेबस क्लियर हो जाएगा। तो रिटायरमेंट जब होगी तो इसका मतलब किसी ना किसी रीजन से होगी, और वो प्री डिसाइडेड होगी। सडनली रिटायरमेंट होती है तो वो किसी भी डेट को हो सकती है, वो डेथ्स के जैसे होगा, जैसे डेथ अकर्स सडनली वैसे रिटायरमेंट भी सडनली हुई। पर नॉर्मल केसेस में रिटायरमेंट प्री डिसाइडेड है, 31 मार्च को होती है, तो दैट्स वाई वहां तक के प्रॉफिट्स तो उसको ऑलरेडी मिल चुके होते हैं पार्टनर को। तो फिर अब करना क्या है हमें, जब एक पार्टनर रिटायर होगा, से मेरे एग्जांपल में बी रिटायर्स, क्वेश्चन लिखा हुआ है एबीसी आर पार्टनर्स, रेशो 3:1। क्वेश्चन लिखने की नीड तो नहीं ना, अब आप लोग एक्सपीरियंस्ड हो गए हो, एडमिशन के टाइम आप न्यू थे, बट अब 2 चैप्टर्स करने के बाद यू आर एक्सपीरियंस्ड, अब आपको लिखने की नीड नहीं है। ए बी सी आर पार्टनर्स, शेयरिंग रेशो 3:1, ये जो लिखा हुआ सामने यही चीज को शो कर रहा है। बी रिटायर्स, बी फॉर्म में से रिटायर हो गया। ऑन हिज रिटायरमेंट, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हु इज सैक्रिफाइसिंग, टेल मी बेटा, आपको क्या लग रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है बी के रिटायरमेंट पे? A प्रॉफिट and C. शेयर कौन करते हैं? Sir, A and C. क्या क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं बताओ, ए एन सी? 3-1. नहीं बेटा, ये सर गेन हो सर रहा ए है, और बी गेन सर करेंगे। गेन हो रहा है, बी की तो शेयर बढ़ जाएगी। बी रिटायर हो रहा है बेटा, आगे से बी चला जाएगा, जब जाएगा तो अपना प्रॉफिट शेयर छोड़ के जाएगा। किसके लिए छोड़ के जाएगा? एएनसी के लिए। सिंपल। A and C. सपोज पहले खाना खाते थे 3 लोग, अब बी चला गया तो वही खाना किसको मिलेगा? रिमेनिंग रिमेनिंग पार्टनर्स को। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर पहले जो खाना बनता था, जो भी था प्रॉफिट, उसे 3 लोग खाते थे मिलकर, अब बी के जाने के बाद की बात है ना, बी चला जाएगा, जाने के बाद 1 साल कंप्लीट होगा, तो जो 1 ईयर कंप्लीट होगा बी के जाने के बाद, उस ईयर का जो प्रॉफिट है वो ऑब्वियसली ए एन सी को मिलेगा। अभी कोई नया पार्टनर तो आया नहीं है, सिर्फ बी जा रहा है, तो बी जब जा रहा है तो ये माना जाएगा कि बी अपनी रिटायरमेंट पर सेक्रीफाइस करेगा ऑलवेज। बेटा ओल्ड पार्टनर ऑलवेज सेक्रीफाइस ही करता है। बी रिटायर हो रहा है, अपनी रिटायरमेंट पे अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करेगा, जो कि 2/6 के इक्वल है, तो उसका प्रॉफिट कौन लोग गेन करेंगे? A and C. A and C. ए एन सी विल गेन, ये गेन करेंगे। इन दोनों में से हो सकता है कि ओनली ए गेन करे, ये हो सकता है ओनली ए गेन करे या ओनली सी गेन करे, ये दोनों मिलके करे, वो तो पॉसिबिलिटीज हैं जिसके बेस पर हम क्वेश्चंस बनाएंगे आपके लिए। बट ये श्योर है कि बी तो गेन नहीं करेगा, बी तो ऑलवेज सैक्रिफाइस ही करेगा, है ना, क्योंकि जो लोग जा रहे होते हैं वो अपनी दुनिया अपना सब कुछ छोड़ के जाते हैं, किसके लिए? जो लोग रह जाते हैं उनके लिए। तो जो लोग रह गए वो कौन है? ए एन सी। तो बी जाते हो तो ये बोलेगा कि हम अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करते हुए जा रहे हैं ए एन सी के लिए। अब ए एन सी इस फर्म के ओनर होंगे 2, और जितना प्रॉफिट भी होगा इस फर्म को वो ए एन सी का होगा।
इतनी बात क्लियर होगी सबको? पहला सेगमेंट, हु इज सैक्रिफाइसिंग, हु इज गेनिंग, क्लियर है? Yes. Yes, sir. रिटायरिंग पार्टनर विल ऑलवेज सैक्रिफाइस, नो डाउट ऑन दिस, ओके? आपको इमीडिएटली बोलना है, कोई भी पूछता है अगर आपसे। ऑलवेज बी विल सैक्रिफाइस ऑन हिज रिटायरमेंट एंड रिमेनिंग पार्टनर विल गेन। हो सकता है दोनों, हो सकता है एक, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे क्या लिखा है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको क्या लगता है बेटा, कौन गेन करेगा? Remaining partner. Both the दोनों. partners. बोथ, हाँ दोनों पार्टनर्स करेंगे। तो रिमेनिंग पार्टनर्स बोथ विल गेन। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है बेटा तो ए एंड सी बोथ विल गेन इन विच रेशो? कुछ बता सकते हो कौन से रेशो में गेन करेंगे? Old ratio. Old ratio. अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपने बोला ए एंड सी गेन करेंगे, वो आंसर राइट हो गया। किस रेशो में गेन करेंगे? सर अगर रेशियो गिवन होगी गेनिंग रेशियो बेटा तो साइलेंट का उसमें मीनिंग क्या है? साइलेंट है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा हुआ ये लिखा है बस। 1:1. old Sir, ratio. A is ratio. to C की अलग अलग रेशियो, A is to C की सेपरेट रेशियो। आंसर बोलो बेटा, आंसर बोलो क्या होगा? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग रेशियो 3:1, बी रिटायर्स, व्हाट विल बी द गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी? ए एंड सी किस रेशियो में गेन करेंगे अगर क्वेश्चन सर साइलेंट? 3:1, 3:1। दैट्स राइट, ये आंसर है। अपनी ओल्ड रेशो में, उनकी जो अपनी रेशो है, सिंपल है। सेम एडमिशन था बेटा, एडमिशन चैप्टर में उल्टा होता था, याद है? ए एंड सी आर पार्टनर्स, रेशो 3:1, बी कम्स एज ए न्यू पार्टनर। अगर मैं सेम केस बनाऊं, एडमिशन चैप्टर ये होता था, ए एंड सी ऑलरेडी ओल्ड पार्टनर्स होते थे, बी एक न्यू पार्टनर आता था फॉर 2/6 शेयर, बी कम्स फॉर 2/6 शेयर। अब क्वेश्चन ये है कि बी क्या करेगा उस टाइम? एडमिशन चैप्टर में बी क्या करता था? गेन। बी ऑलवेज गेन करने के लिए आ रहा है अगर एडमिशन चैप्टर होता ये। तो कौन सैक्रिफाइस करते? टेल मी। A and C. ओल्ड पार्टनर्स. किस रेशो में? ओल्ड Old ratio. यस, तो वही कॉन्सेप्ट बेटा यहां बनाना है आपने। तो ये कुछ अलग नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है। देखो मैं कॉन्सेप्ट से वर्क करता हूं और मेरा सिर्फ एक ही वर्क है आपके साथ, फंडामेंटली आपको चैप्टर बेसिक्स के थ्रू सिखाना। उसके बाद प्रैक्टिस आपको आगे लेके जाएगी। आपके बैच में कोई स्टूडेंट बहुत पीछे रह जाएगा, जिनके पास एक्सक्यूज होंगे वो पीछे रह जाएंगे, जिनके पास पैशन होगा वो आगे बढ़ेंगे। तो एक ही टीचर के सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट आता है, रीजन यही होता है। मैं आप सबको सेम सिखाता हूँ, बट आपके खुद का जो हार्डवर्क है, खुद की जो पैशन है, वो आपको आगे लेके जाएगा। अब सब में नहीं है, अब देखो देख रहे हो ना, आप सब में पैशन नहीं है तो सबके से एक्सक्यूजेज हैं। कोई क्लासेस मिस कर रहा है, कोई होमवर्क नहीं कर रहा, कोई टाइमली होमवर्क करता है, कोई बाद में करता है, कोई किसी के डाउट्स ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली सबका परफॉर्मेंस डिफरेंट है, तो रिजल्ट भी डिफरेंट मिलेगा। ओके, तो इसलिए आपको सिर्फ बेसिक्स के थ्रू वर्क करना है बेटा। और पहला बेसिक जो आज आपको सीखना है वो ये एडमिशन और रिटायरमेंट या चेंज इन रेशियो, ये तीनों चैप्टर्स, या एक चैप्टर आएगा डेप्थ अभी आगे अगर हुआ सिलेबस में इस बार, ये सब चैप्टर्स एक ही है। इन सब का एक ही नाम है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यहां सैक्रिफाइस और गेन की बात सबसे पहले होती है। और क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो आपको यही अज्यूम करना होता है कि बी के जाने के बाद, ये देखो बी चला गया, बी को गायब कर दें। बी के जाने के बाद कौन रह गए? कौन मालिक है बेटा? ए एंड सी। तो वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट को खाएंगे आगे से। तो उनकी गेनिंग रेशो क्या बन गई? ओल्ड रेशो। तो लास्ट क्वेश्चन में हमारी अजम्पशन आती थी, व्हेन क्वेश्चन साइलेंट ओल्ड रेशो इज सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो इस चैप्टर की अजम्पशन क्या रहेगी बताइए? Old ratio is gaining ratio. वेरी गुड, ओल्ड रेशो, बट एक ही ओल्ड रेशो अमंग रिमेनिंग पार्टनर्स, क्योंकि बी तो चला गया ना। जब बी जाएगा तो अपना पूरा शेयर सैक्रिफाइस करेगा। अब वो 2/6 किसको मिलना है? 2/6 का एक पार्ट ए को मिलना है और एक पार्ट बी सी को मिलना है। तो वही हम बात कर रहे हैं कि जो बी का प्रॉफिट है, समझ गए? गॉट इट बेटा मैं क्या बोल रहा हूं?
समझ आ रही है बात सबको? यस यस ऐसा ऐसा तो नहीं कि मैं आपके सामने नहीं हूँ, ऑफलाइन सामने नहीं हूँ, इसलिए बात समझ नहीं आ रही। आपको ऑनलाइन भी उतनी ही समझ आएगी, आपकी खुद की इंटेंशन चाहिए पढ़ने की। तो ये बात समझ आ रही है सबको कि बी जब जाएगा तो अपना 2/6 शेयर ए एन सी को देकर जाएगा। हम बात करें कि ए एन सी को किस रेशो में देगा, तो वो बात है ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो होगी। लेकिन ओल्ड रेशो कौन सी? रिमेनिंग ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो 3:1 नहीं, बी के जाने के बाद जो रेशो दिख रही है आपको, मीन जो ए और सी की खुद की रेशो है, जिसको बोलते हैं रिमेनिंग ओल्ड रेशो, दैट इज 3:1, उस रेशो में गेन होगा। एक तो एक बात होगी। नंबर 2, ये तो अजम्पशन है हमारी, जो एडमिशन में भी थी यहां भी है। नंबर 2, अगर लिखा होगा तो फिर रेशो कुछ भी हो सकती है। अगर लिखा है ए एन सी विल गेन इन द रेशो 4:3, तो ठीक है फिर तो, या इक्वली 1:1, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात समझ आ गई सबको? क्वेश्चन कराऊं अभी मैं इसके ऊपर एक? सर अगर जैसे दो ही पार्टनर्स हैं तो सर उस केस में क्या होगा? नहीं बेटा, वो तो फिर बात ही खत्म होगी, पार्टनरशिप टूट गई ना, फिर तो हम पार्टनरशिप से बाहर आ गए। अगर दो पार्टनर्स है और एक रिटायर हो रहा है तो फिर तो पार्टनरशिप ही ओवर होगी, तो हमारा सिलेबस ही नहीं तो होता। सर फिर कुछ सैक्रिफाइस तो करेगा ही वो, मतलब जब बंदा जा रहा है तो फिर उसके बदले ये तो कुछ देगा ही। नहीं बेटा, कोई अगर ए एंड बी पार्टनर्स है, बी जा रहे हैं तो फॉर्म सिर्फ एक ही रहेगी। तो इसमें क्वेश्चन राइज थोड़ी होते हैं कि कौन गेन करे, ए ही कर रहा है गेन, ए ही गेन करे फिर तो। ओके सर, ओके सर। तो फिर तो बात ही खत्म होगी ना। अब उस ए का प्रॉफिट कितने है? सारा ए का ही प्रॉफिट है। तो ये तो क्वेश्चन नहीं बना ना कि किसको कितना मिलेगा, सारा प्रॉफिट ही ए का है, ए गेन कर रहे हैं। तो अब ए और बी की जो भी रेशो होती है 3:2, वो क्या होता है? वो फ्रैक्शंस होती हैं। 1 रुपीज के दो पार्ट्स होते हैं, 3/5 एंड 2/5। अगर ये चला जाएगा तो इसका 2 इस 3 को मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा 5/5, दैट इज 1। दैट मीन्स टोटल प्रॉफिट ही ए का हो गया। ये तो क्वेश्चन ओवर हो गया ना। पार्टनरशिप भी टूट गई। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, तो ये क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। पार्टनरशिप से सोल ट्रेड में एंटर करके फिर तो आप। अच्छा चलिए आगे। तो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन 1 सुनिए आज का, फिर आपका होमवर्क होगा, बुक के क्वेश्चन जो भी होंगे मैं पहले आपको अपनी तरफ से करवा दूं, फिर बुक का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपका होमवर्क है। ए बी सी आर पार्टनर्स, आप लिखना जो लिख सकते हो क्वेश्चन। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, शेयरिंग रेशो 3:1, बी रिटायर्स। तो मेरा ये स्टाइल रहेगा क्वेश्चन को लिखने का, आप उसको वर्ड्स में लिख सकते हो। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3:1, बी रिटायर्स। कैलकुलेट गेनिंग एंड न्यू रेशो। कैलकुलेट गेनिंग रेशो एंड न्यू रेशो। अब इतना क्लियर है बेटा कि जो भी रेशो बनेगी वो किसके बीच में बनेगी? ए एंड सी। ए एंड सी रहेगी दोनों। अब वो कैसे कैलकुलेट करनी है? वैसे तो मुझे आंसर पता है, इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा, लिख लो पहले आंसर। गेन रेशो आएगी 3:1 एज पर माय अजम्पशन। ओल्ड रेशो अमंग रिमेनिंग पार्टनर्स इज द गेन रेशो, और न्यू रेशो भी 3:1 ही आएगी। वो भी आपको प्रूव करके दिखाना है, क्योंकि 2 मार्क्स में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रूव करके दिखाना होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर ये एमसीक्यू फॉर्म में आता है तो डायरेक्टली आपको आंसर पता है। मान लो ये आंसर सी है तो सी को टिक कर दोगे, गेन रेशो 3:1 एंड न्यू रेशो ऑल्सो 3:1। तो प्रूव कैसे करना है? सिंपल है बहुत इसका प्रूव करना। सीधा लिखो बेटा ए गेन्स। टोटल प्रॉफिट 1 से स्टार्ट करने की नीड नहीं है, बिकॉज यहां तो डायरेक्टली हमें पता है हु इज गेनिंग, हु इज सैक्रिफाइसिंग एंड इन विच रेशो दे आर सैक्रिफाइसिंग, दे आर गेनिंग। तो सीधा लिखेंगे ए गेन्स। यहां कोई 2-3 पार्ट्स नहीं है, दैट्स वाई एडमिशन चैप्टर में हमें 3 क्लासेस लगी थी इस पॉइंट को समझने में, लेकिन अब हमें सिर्फ एक क्लास का भी हाफ पोर्शन लगेगा सिर्फ ये बात समझने में कि न्यू रेशो कैसे आती है। ए गेन्स, बी के शेयर को, बी का शेयर कितने? 2/6। रिस्पॉन्ड दिया करो, भी रिस्पॉन्ड नहीं करते आप सब लोग। बी का शेयर कितने? 2/6। 2/6। उसे ए गेन करेगा
अपनी रेशो में, अब ए की अपनी रेशो क्या है 3:1, 3/4, क्योंकि ये रेशो हमने क्या अज्यूम की है ए की 3 एंड सी की 1। तो ए इस 2/6 शेयर को गेन करेगा अपनी रेशो में, बी को हटाने के बाद देखनी है। अगर बी को लगा के देखोगे फिर तो 3/6 बनती है, देखो ना, इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की। अगर बी बीच में है फिर तो क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हुआ। क्वेश्चन स्टार्ट कब होता है जब बी रिटायर होता है। तो बी के रिटायरमेंट से पहले इन तीनों की ओल्ड रेशो क्या है 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। बट अब जब बी चला जाएगा तो रेशो 3/6 थोड़ी रहेगी। अब क्या 3 + 1 6 होते हैं, टेल मी, नहीं, क्या होते हैं 4 4 होते हैं। तो 2/6 को ए गेन करेगा 3/4 एंड सी गेन करेगा 1/4। मल्टीप्लाई कर देंगे 6/25, 2/24 और गेन रेशो निकाल दो 6:2, 3:1। प्रूव हो गया, पहला प्रूव हो गया कि व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट तो बी का शेयर ए एंड सी जिस रेशो में लेकर जाएंगे वही रेशो गेन रेशो है। और वो हमने अज्यूम कर ली, कौन सी ओल्ड रेशो, रिमेनिंग ओल्ड रेशो। बेटा रिमेनिंग वर्ड इज रूट याद रखना, ताकि बी बीच में ना रहे। जब बी रिटायर हो जाए तो बी को साइड पे कर देना, बी को साइड पे करके फिर जो रेशो बनेगी वो ए और सी की रेशो होगी। सेकंड, अब न्यू रेशो निकालनी हमें। न्यू रेशो इज इक्वल टू क्या होगी, क्या होगी ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड रेशो प्लस गेन रेशो, अब दैट इज कॉल्ड न्यू रेशो। अब ओल्ड रेशो की अगर हम बात करें, मैं वो ओल्ड रेशो की बात कर रहा हूं जो पहले थी, रिमेनिंग ओल्ड रेशो की बात नहीं कर रहा। ओल्ड रेशो मतलब 3/6 और सी की ओल्ड रेशो मतलब 1/6। इसमें ऐड करना है गेनिंग शेयर। गेन रेशो तो 3:1 है, लेकिन शेयर ऐड करेंगे ना, शेयर में शेयर ऐड होता है, शेयर में ऐड होता है शेयर 6/24 एंड 2/24। तो ये आपका एक बड़ा चेंज आता है जब हम रिटायरमेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि बी रिटायर हो जाता है, क्वेश्चन इजी हो जाता है एज कंपेयर टू एडमिशन। बी के जाने के बाद जो ए और सी बचते हैं वही पार्टनर्स गेनिंग होते हैं, वही पार्टनर्स क्या होते हैं, वही पार्टनर्स कहते हैं न्यू पार्टनर्स होते हैं। तो ये जो मैंने आपको अभी बेसिक समझाया, इस बेसिक के ऊपर ही हमने ये क्वेश्चन फ्रेम किया। फर्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड रेशो प्लस गेन रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो। पहले हम क्या बोलते थे एडमिशन चैप्टर में, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो, क्योंकि तब ओल्ड में से सैक्रिफाइस होता था। अब बी के जाने के बाद, बी की रिटायरमेंट के बाद ए और सी दोनों गेन कर रहे हैं, तो इसलिए ए भी गेन करेगा, बी का शेयर सी भी गेन करेगा और वो इनका ऐड हो जाएगा। वट एवर कम्स दैट विल बी योर आंसर। तो आंसर क्या है 3:1। तो ये प्रूव हो गया पहला प्रूव, ठीक है, सबको क्लियर है। चलिए आगे। यस। हाँ जी, क्या प्रूव किया हमने, क्या अजम्पशन ली है, अभी क्या समझा हमने। When question is silent, old ratio will be gaining ratio. और न्यू रेशो क्या होगी, Same, old ratio. ठीक है। चलिए आइए बेटा, ठीक है जी। सो सेकंड केस पे चलते हैं।
केस नंबर 2 लिखो। केस नंबर 2, ए बी सी आर पार्टनर्स, रेशो 3:1, बी रिटायर्स। सेम क्वेश्चन, बट अब ये क्वेश्चन साइलेंट नहीं है। यहां ये क्वेश्चन ओवर हो गया था, ये लास्ट क्वेश्चन जो हमने अभी किया कि बी रिटायर हुआ था और क्वेश्चन साइलेंट हो गया था। आगे जाके ये नहीं बताया गया था कौन गेन करेगा, तो हमने अज्यूम किया ए एंड सी बोथ विल गेन। किस रेशो में? अपनी बची रेशो में 3:1 में। लेकिन यहां लिखा हुआ है बी रिटायर्स एंड ऑन हिज रिटायरमेंट ए एंड सी आर गेनिंग इन इक्वल रेशो। ए एंड सी आर गेनिंग इन इक्वल रेशो, या इक्वली लिख दो। अब क्या होगा बताइए? तो जो हम पहले गेनिंग रेशियो निकालते थे वहां पे 1/2 इनटू रिस्पेक्टिव शेयर हो जाएगा। सिंपल। जो बी का शेयर है बेटा, बी का शेयर तो आज भी 2/6 ही है। बी के शेयर को डिवाइड करने की बात तो हो रही है ना। देखा जाए तो पिछले 20-25 मिनट से हम एक ही बात कर रहे हैं कि बी का शेयर किसको मिलेगा। अभी भी ये क्वेश्चन में लिखा है कि ए एंड सी को मिलेगा। पहले हम ये अज्यूम कर रहे थे, यहां लिखा हुआ है तो कोई चेंज नहीं आया, बट पहले हम अज्यूम कर रहे थे कि रेशो भी उनकी अपनी रहेगी 3:1, बट अब लिखा हुआ है किस रेशो में? Equal. इक्वल। इक्वल मीन्स इक्वल होता है 1:1। तो अगर 2 है तो 1:1, 1/2 तो बी का शेयर लो, उसका हाफ कर दो, 2/12 एंड 2/12। ठीक है जी। तो आपने बी का शेयर लिया, उसको हाफ कर दिया, 2/12 2/12, हाफ ए को दे दिया, हाफ सी को दे दिया। अब उनकी ये रेशो क्या आई? इक्वली आ गई ना 1:1, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ये तो गिवन है क्वेश्चन में, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन गेन रेशो के ऊपर तो नहीं होगा। दे विल नॉट आस्क कैलकुलेट गेन रेशो। तो क्या पूछेंगे आपसे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यस, न्यू रेशो। तो न्यू रेशो पहले लिखोगे फॉर्मूला बेटा, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर, दैट इज ओल्ड रेशो, प्लस गेन रेशो। पर शेयर ही ऐड होता है शेयर में। तो ए का न्यू रेशो है, अब ए का जो ओल्ड था वो तो 6 था। एज ए ओल्ड वो क्या क्या शेयर लेता था फॉर्म से? 3/6। वो सी कितना लेता था? 1/6। कहीं भी बी की बात नहीं होगी बेटा। देखो ए सी, क्योंकि बी चला गया। जो चला गया हम उसकी बात क्यों करेंगे? ना वो गेनिंग में है ना वो न्यू में है, वो तो सैक्रिफाइसिंग में है। इसलिए इस क्वेश्चन में कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलेगी इस क्वेश्चन में? कैसे निकलेगी बेटा? अकेला एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो रेशो की नीड क्या है? कई बार आपके माइंड में आता है ना कि एडमिशन चैप्टर में सैक्रिफाइसिंग रेशो आती है, क्योंकि वहां 2 पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं और जो न्यू पार्टनर आता है वो गेन करता है। यहां जो पार्टनर जा रहा है बी, वो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो सैक्रिफाइस करने वाला एक हो गया, गेन करने वाले 2 और मोर हो गए, तो ऑटोमेटिकली गेनिंग रेशो ही आएगी यहां पर। तो क्वेश्चन ये नहीं कि हम कोई क्रैम करेंगे कि एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग और रिटायरमेंट में गेनिंग। ऑब्वियसली ऐसा है कि सिंगल पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है अपना शेयर, इसलिए हम उसके शेयर को ही बांट रहे हैं 2/6 किस रेशो में? वो बात हो रही है इक्वली या 3:1 में। और जो भी वो गेन कर रहे हैं वो गेन आपको यहां ऐड करना है। ये कितना गेन कर रहा है? 2/12। रेशो तो एक जस्ट एक टेंडेंसी होती है ना बेटा बात समझाने की कि रेशो इक्वल है, बट वो शेयर कितना है? अगर मान लो मैं अपनी प्रॉपर्टी हाफ हाफ डिवाइड करता हूं तो प्रॉपर्टी कितने की है, तभी तो हाफ हाफ करोगे ना। अकेला हाफ हाफ जानना थोड़ी इंपॉर्टेंट है, वो प्रॉपर्टी है कितनी उसी का तो हाफ हाफ होगा ना। तो बी का शेयर कितना है? 2/6, उसका हाफ हाफ होगा, तो 2/6 का हाफ 2/12। 2/12 ए को मिल जाएगा, 2/12 बी को मिल जाएगा। बात समझ लो ना, प्रैक्टिकली सोचो ना इस चीज के ऊपर कि आपने इस क्या किया है, बी के शेयर के 2 टुकड़े किए हैं, एक पीस ए को दे दिया और दूसरा पीस बी को सी को दे दिया। तो बी का शेयर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है,
रेस्ट आपकी कैलकुलेशंस है। अब जैसे एलसीएम में 12 आएगा, 8/12, 4/12। तो अब जो न्यू रेशो आएगी वो कुछ भी आएगी, तो न्यू रेशो इज इक्वल टू 8/12, 4/12, 2:1। तो ये कुछ भी आंसर आएगा। तो जब क्वेश्चन साइलेंट है तब तो मुझे आंसर पता होता है, पहले से पता है हमें आंसर कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बी को हटा के देखो, जो रेशो नजर आ रही है वही गेनिंग है, वही न्यू है। बट प्रूव करना पड़े तो ऐसे करेंगे प्रूव, पहले गेनिंग शेयर निकालेंगे फिर ओल्ड में ऐड करेंगे। यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं। एडमिशन चैप्टर में 2 टाइप्स होती थी, टोटल प्रॉफिट 1 से निकालते थे या ए सैक्रिफाइसेस सी सैक्रिफाइस करते थे। यहाँ एक ही स्टेप है बेटा, पहले आपको गेनिंग शेयर निकालना होगा। यहाँ टोटल प्रॉफिट 1 जैसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ए गेन सी गेन और उनके ओल्ड में ऐड कर दो, न्यू आ गई। ठीक है, अब देखते हैं कितने क्वेश्चन आपको होमवर्क करेक्ट हो जाते हैं इससे। रिटायरमेंट चैप्टर में आइए, सेम बेटा पहले इलस्ट्रेशन करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितनी भी इलस्ट्रेशन है इस पार्ट पे वो करेंगे। तो अब आपके पास टोटल 12 क्वेश्चन है बेटा जो आप करोगे। देखो 28 क्वेश्चन हैं, सेम टू सेम एडमिशन के हैं 28 तक। अगर आपको एडमिशन, अब आपको समझ आ रही है मेरी बातों की कि मैं क्यों बोलता था एडमिशन चैप्टर पे हम 1 मंथ लगाएंगे, उससे ज्यादा लगाएंगे। एडमिशन चैप्टर अगर आपने निकाल दिया किसी रीजन से, मिस कर दिया, तो चेंज इन रेशो भी गया, रिटायरमेंट भी गया। एडमिशन चैप्टर को आपको बहुत हार्ड वर्क से करना होता है। जिन्होंने किया है उनके लिए देखो चेंज इन रेशो में डाउट तक नहीं है, किसी ने सिंगल डाउट तक नहीं पूछा चेंज इन रेशो में, ऑटोमेटिकली हो गया नहीं, क्योंकि वो सब कुछ एडमिशन चैप्टर जैसा ही है। जिसको रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स, न्यू गेनिंग सैक्रिफाइसिंग समझ आ गई है, वो चेंज इन रेशो या रिटायरमेंट में डाउट लेके नहीं आ सकता। एक सिंगल चैप्टर ही इनफ है उसके लिए। यहाँ सब रिपीट हो रहा है। अब आप कोई भी क्वेश्चन करिए रिटायरमेंट के अंदर सेम रहेगा। तो मैं क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन 1 मैं रीड कर रहा हूँ एवरीवन आप सबके लिए। क्वेश्चन 1, गीता, राधा एंड गर्ल वर पार्टनर्स, रेशो 1/2, 2/5, 1/10। जब आपको ऐसे दिया हो तो क्या करेंगे पहले? बेस सेम करेंगे। इक्वल रिलेशन में हाँ पहले बेस सेम करेंगे। 1/2 को 1/10 करना हो या 10 करना हो मतलब, 5/5 और 2/5 को 10 करना हो, तो इनका रेशो क्या आ गया? 5/1। तो जब भी आपको फ्रैक्शंस दिए हो ना अलग अलग से 1/2, 2/5, 1/10, तो आपने सबको इक्वल कर लेना है 5/1। कैलकुलेट न्यू रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर इफ वर्ब रिटायर्स। तो थर्ड पार्टनर रिटायर हो रहे, लो जी कर लोगे। अगर जी रिटायर होगा तो गीता और राधा का शेयर क्या रहेगा? न्यू। वेरी सिंपल, जो भी गर्ल का शेयर है 1/10, उस 1/10 को किसे दे दोगे? किसे दोगे? ओल्ड पार्टनर्स। रिमेनिंग ओल्ड पार्टनर्स। बेटा आगे से आप बोलोगे रिमेनिंग ओल्ड पार्टनर्स। तो गर्ल का शेयर किसको दे दोगे? रिमेनिंग ओल्ड पार्टनर। हाँ रिमेनिंग ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशो में? रिमेनिंग ओल्ड रेशियो। सिंपल, रिमेनिंग ओल्ड रेशो जो कि 5:4 है। कहीं भी मुझे 1 नजर नहीं आता उस टाइम जब मैं बोलता हूं रिमेनिंग, तो यही आपको समझना है। ये वर्ड भूल गए तो आज की क्लास लगाई ना लगाई एक बात है। रिमेनिंग ओल्ड रेशो में देना है, चाहे आप इस क्लास को रिकॉर्डिंग में सुन लो या लाइव ले लो, एक ही बात है बेटा। स्टूडेंट्स को रिकॉर्डिंग में भी प्रॉपर समझ आता है, कोई साउंड का इशू नहीं होना चाहिए, नेटवर्क का इशू ना हो। तो ये बात मैं कितने बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए जो लोग भी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, बाद में बहुत से सुन रहे हैं जो लाइव आते नहीं है, रिकॉर्डिंग सुनते हैं ओनली। तो जो भी रिकॉर्डिंग सुनते हैं बेटा वो याद रखें कि ये जो 1/10 शेयर है उसी की बात हो रही है, उसे रिमेनिंग ओल्ड रेशो मतलब 5:4। उस टाइम 5/1 नहीं है, लेकिन जब हम ओल्ड रेशो में गेनिंग रेशो ऐड करेंगे तब वो 5/1 है, 5/10, 4/10, 1/10। तो ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन।
पहले आप गीता गेन्स 1/10 इंटू 5/9, राधा गेन्स 1/10 इंटू 4/9, उसके बाद गीताज न्यू शेयर, गीता का ओल्ड 5/10 प्लस गेनिंग जो अभी तुम निकालोगे, राधा का ओल्ड 4/10 प्लस गेनिंग जो तुम निकालोगे। सेकंड क्वेश्चन, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, रेशो गिवन है, रेशो बन गई 5:3:2, जब इसको इक्वल कर लोगे बेस 10:10:10 आ जाएगा, 5:3:2, और वाई रिटायर हो रहा है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन साइलेंट है। थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा चैप्टर ये, जिनको एडमिशन चैप्टर नहीं आता उनके लिए टफ हो सकता है, अदरवाइज नहीं। थर्ड क्वेश्चन, शिव मोहन हरि 5:5:4, मोहन रिटायर्ड and his share was divided equally between Shiv and Hari, तो it means gain ratio given है। आज गेन रेशो गिवन है बेटा, क्या रेशो, गेन रेशो 1:1। 1:1। तो क्या करोगे, मोहन का शेयर लोगे, मोहन का शेयर कितना है, 5/14। 5/14। उसको बांट दोगे हाफ हाफ, हाफ हाफ दे दोगे। ठीक है जी, तो उसके बाद उनका गेनी शेयर आ जाएगा, उनके ओल्ड में ऐड करोगे न्यू आ जाएगा। नेक्स्ट सर क्वेश्चन साइलेंट है, बी पार्ट इसका बोलो। सर जो सर हमारा हरी है सर, उसका शेयर सर 4/14 है ना। मीन्स उसकी जरूरत कब है यहाँ पे, जब हम गेनिंग शेयर निकाल रहे हैं। गेनिंग शेयर के टाइम तो हमें सिर्फ मोहन के शेयर को बांटना है शिव और हरि में, हरि का अपना कितना है, शिव का अपना कितना है, उस बात की इंपॉर्टेंस अभी क्यों है। शिव को गेन होगा 5/28 और हरि को गेन होगा 5/28, हाफ हो गया ना। तो 5/14 का हाफ कितना होगा, 5/28, 5/28 शिव को दे दो, 5/28 हरि को दे दो। अब बात आती है, आगे पूछो करो भी, एक बात पूछ के आप साइलेंट हो जाते हो, बताओ अब आपने डाउट क्लियर कर दिया। सर हम सर अभी 5/28 से बेटा एक मिनट होल्ड करना क्लास को। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे थे अभी, क्या कह रहे थे भैया, आंसर नहीं आ रहा। सर मैं कह रहा था सर, जो सर हमारा हरी है उसका शेयर 4/14 है, फिर सर हमने उसका ये 5/14 जो लिया सर, बस वही नहीं आ रहा। मोहन का शेयर 5/14 है, जब मोहन रिटायर होगा तो मोहन के शेयर को, बेटा इतनी देर से जो समझा रहे हैं बात आपको, आप उससे भी डाउट पूछ रहे हो। मोहन का शेयर 5/14 है, मैं फिर दोबारा समझा देता हूं, वैसे ये डाउट बनता नहीं बेटा अब यहाँ पे। शिव मोहन हरि ये 3 पार्टनर्स हैं, रेशो 5:5:4 है। मोहन रिटायर हो रहे हैं, तो जो मोहन का शेयर है 5/14 वो शिव और हरि को मिलना है। क्वेश्चन ये है किस रेशो में मिलेगा, तो लिखा हुआ है शिव और हरि को इक्वली मिलेगा। तो मोहन का शेयर कितना है, मोहन का शेयर बताओ, 5/14। वो देना है किसको, शिव एंड हरी किस रेशो में, 1:1। तो अब बताओ क्या डाउट हो रहा है आपको। सर लगी सर। शिव और हरि का शेयर कितना है वो बात थोड़ी हो रही है अभी। मोहन का शेयर आपने हाफ हाफ देना है शिव और हरि को,
जब वो आ जाएगा कि कितना कितना शिव और हरि को मिला, फिर जो शिव का ओल्ड है वहां बात आएगी कि शिव का ओल्ड कितना है। अब शिव का ओल्ड है 5/14 और हरि का ओल्ड है 4/14। शिव न्यू शेयर और हरि इज न्यू शेयर। अब जो गेन करने हैं 5/28 गेन करने हैं। इसमें कुछ डाउट है बेटा क्या? दो ही तो स्टेप हैं, इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? इतना हम पजल, छोटी छोटी बातों में पजल क्यों हो जाते हैं? सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया सर, अब समझ लगे। वही तो बेटा, देखो ऊपर 2-3 क्वेश्चन हो चुके हैं, बहुत डिटेल में डिस्कशन हो चुकी है सारा, है ना? तो बहुत इजी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 10 बार और बता सकता हूँ। बट अब कल को फिर इसी बात पे कंफ्यूजन हो, वो बनती नहीं बात ना। सिंपल सी बात कर रहे हैं, पहले स्टेप में हम गेनिंग निकाल रहे हैं शिव और हरि की, दूसरे स्टेप में उनकी गेनिंग को उनके ओल्ड में ऐड कर रहे हैं, उनका न्यू आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, नीचे से जाना पड़ेगा। 4th RSMR पार्टनर्स। सर इसका सर एक और पार्ट है, बी पार्ट। वो तो मैंने बोल दिया ना, क्वेश्चन साइलेंट है, सेम है वो तो। पी रिटायर हो रहे हैं, ओके तो सर, पी का जो शेयर है 1/10 वो क्यू एंड आर को मिलेगा उनकी रिमेनिंग ओल्ड रेशो में 5:4 में। तो जो पी का शेयर है, सॉरी पी का शेयर है 5/10, पी का शेयर 5/10 वो मिलेगा क्यू एंड आर को उनकी रेशो में, उनकी रेशो है 4:1, 4/5 एंड 1/5। तो ये शेयर है पी का और इसे बांटना है क्यू एंड आर में उनकी रेशो में 4:1 में। फिर जो आएगा वो क्यू और आर का जो शेयर है ओल्ड 4/10 1/10 में ऐड करना है। यहां क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन 4, RSMR पार्टनर्स, एम डिसाइड रिटायर हो रहे हैं, एम रिटायर हो रहे हैं, एनी शेयर इज टेकन बाय आर एंड एस इन द रेशियो 1:2। तो हो जाएगा एम का शेयर है 1/5, 1/5 को डिवाइड करना है 1:2 रेशियो में, 1/5 इंटू 1/3, 1/5 इंटू 2/3। फिर वो गेनिंग शेयर आएगा, फिर ओल्ड में ऐड करना है। कोई क्वेश्चन नया नहीं मिल सकता आपको, ये तो मैं टाइम लगा रहा हूं, ऐसी एक हमारे लिए फॉर्मेलिटी है, हमें करना पड़ता है ऐसा। अदरवाइज बेटा अगर हम इंटेलिजेंट है ना तो हमें किसी और क्वेश्चन को दोबारा सुनने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन सेम है, इतना इजी है। वही ढूंढनी पड़ेगी। 5th क्वेश्चन, तीन पार्टनर्स है सार्थक, वंश एंड मानसी। सार्थक रिटायर हो रहे हैं। अब वंश और मानसी जो है वो फ्यूचर प्रॉफिट शेयर करेंगे 2:1 में। अब ये क्या है ये बताइए। यहां से एक न्यू पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। सार्थक, वंश एंड मानसी आर पार्टनर्स, रेशो 4:3:2। सार्थक रिटायर हो रहा है, जो रिटायर होता है उसको सर्कल में लिख कर दिया करो ताकि सार्थक की बात कहीं भी ना हो। अब जो भी गेनिंग और न्यू होगी वो वंश और मानसी के लिए होगी, सर्कल लगाना मत भूलना। ये आप कर सकते हो ऐसे। सॉल्यूशन जब तक स्टार्ट नहीं करते तब तक आपकी खुद की वर्किंग है। जब आप लिखते हो सॉल्यूशन वहां से फिर एक स्टैंडर्ड शुरू होता है, ठीक है? तो अब क्वेश्चन में क्या गिवन आ गई? फ्यूचर प्रॉफिट शेयर रेशियो। फ्यूचर प्रॉफिट शेयर दिया हुआ है। हाँ तो वो क्या होगी यहाँ पे वंश और मानसी की फ्यूचर शेयर रेशियो अमंग वंश एंड मानसी, क्योंकि दोनों ही रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ये दोनों ही न्यू हैं, तो बेटा ये बन गई न्यू रेशियो। एडमिशन चैप्टर में ऐसा नहीं होता था, रीजन वहां पर ए एंड बी की अगर फ्यूचर शेयर रेशियो दी भी होती थी तो भी ए बी सी 3 न्यू पार्टनर होते थे तो हम उसे कंप्लीटली न्यू रेशियो नहीं मानते थे। लेकिन यहां तो अगर
सार्थक चले जाएं, ये देखो एक मिनट, सार्थक को हमने गायब कर दिया, सार्थक अगर चले गए तो वंश और मानसी बचे, और इन्हीं की अगर न्यू रेशो गिवन है तो इसका मतलब यही न्यू रेशो है। इसका मीनिंग आपको ओल्ड रेशो भी गिवन है, न्यू भी गिवन है। अब आपको सिर्फ क्या निकालनी है इस क्वेश्चन में, गेनिंग रेशियो। गेनिंग। तो ये आपके बेटा सेकंड टाइप बनती है इनकी, टाइप 2, आज के लेक्चर का टाइप 2, वेरी सिंपल। टाइप 1 जहां आपको गेनिंग गिवन होती है या आप अज्यूम करते हो रिमेनिंग ओल्ड रेशो इज गेनिंग, उस रेशो को आप अज्यूम करते हो, ओके। अज्यूम करके आप न्यू शेयर निकालते हो, गेनिंग शेयर निकालते हो पहले स्टेप 1 में, फिर ओल्ड में गेनिंग ऐड करके न्यू निकालते हो। लेकिन ये टाइप 2 है, यहां पर आपको ओल्ड रेशो भी गिवन है और आपको न्यू रेशो भी गिवन है बिटवीन वंश एंड मानसी। आपको सिर्फ दोनों को माइनस करना है, दोनों को माइनस करके आंसर निकालना है। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या बनेगा, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड। वेरी गुड, न्यू माइनस ओल्ड। आपने ओल्ड माइनस न्यू नहीं बोला, दैट्स गुड, क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू तब काम आता है जब सैक्रिफाइसिंग निकालनी हो, क्योंकि तब ओल्ड ज्यादा होती है और न्यू कम होती है। गेनिंग के टाइम न्यू ज्यादा होती है, ओल्ड कम होती है। अब अगर आंसर माइनस में आएगा, हो सकता है माइनस में आ जाए, तो फिर सैक्रिफाइसिंग आएगा आंसर, उल्टा हो गया ना। पहले हम क्या बोलते थे कि अगर माइनस में आए तो गेनिंग है, पर अब जब हम गेनिंग निकाल रहे हैं, पॉजिटिव आंसर निकाल रहे हैं, न्यू माइनस ओल्ड, तो पॉजिटिव आंसर तो गेनिंग होगा, लेकिन अगर नेगेटिव आया तो वो सैक्रिफाइसिंग है। तो देखते हैं बेटा, पहले वंश का देखते हैं। एग्जाम में फुल स्पेलिंग जो भी नेम है वंश, गेनिंग रेशो स्पेलिंग के साथ, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है, रेशो वर्ड, कुछ भी शॉर्टकट नहीं चलेगी एग्जाम में। न्यू, न्यू कितनी है वंश की, 2/3, ठीक है, सबको क्लियर है। यस सर। और ओल्ड कितनी है वंश की, 3/9. 3/9। ऐसे ही मानसी की न्यू कितनी है, 1/3, और ओल्ड कितनी है, 2/9. दोनों को माइनस कर दो, तो गेनी क्या आ गया बेटा, 3:1, दैट विल बी योर आंसर। गेनी रेशो इज 3:1। तो ये एक टाइप 2 है जहां पर आपको गेनी रेशो पूछी जाएगी और आपका एक ही सिंगल स्टेप है, ओल्ड और न्यू दोनों को कंपेयर करना, लेकिन न्यू माइनस ओल्ड करना, क्योंकि न्यू ज्यादा होती है गेनिंग के केस में, ओल्ड कम होती है। देन 6 का ये पार्ट बताइए क्या क्या गिवन है 6 के पार्ट में, चेक करो। सर ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। हाँ सेम है बेटा बिल्कुल क्वेश्चन, आपको 4 पार्टनर्स दिए, बस इतने फर्क है ना। यस सर। देन बी पार्ट, 6 का बी पार्ट, क्या दिया, गेनिंग दी है कि न्यू दी है, सर गेनिंग निकाल लेंगे उसमें जो स्टेटमेंट किया। हाँ तो कैसे लिखा उन्होंने, एबीसी और पार्टनर्स, बोलो। तो सी का शेयर होगा 2/9, उसका हम 4/9 करके ए का गेन निकाल लेंगे।
तो क्या लिखा है इन्होंने, सी रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस, ए टेक्स 4/9 ऑफ सी शेयर। तो ए टेक्स मीन्स ए गेन्स सी के शेयर का 4/9, तो सी गेन्स सॉरी बी गेन्स। अब देखो सी पे सर्कल लगा दिया ना मैंने, तो मेरे से मिस्टेक कभी नहीं हो सकती, मैं बी लिखूंगा अब यहाँ पे। तो सर्कल लगाना शुरू करिए। सी गेन नहीं करेगा, सी तो रिटायर हो रहा है ना, सी ऑलवेज सेक्रीफाइस करेगा। तो बी गेन करेगा सी के शेयर को। अब पॉइंट क्या है देखो बेटा, क्वेश्चन 1 से लेकर एंड तक जितने क्वेश्चन करोगे रिटायरमेंट के, एक ही सिंगल पॉइंट है, उसी को भूल गए तो क्या फायदा, क्या फायदा बेटा इतना डिटेल में पढ़ने का, है ना। और कैसे भूल सकते हो आप, बच्चे थोड़ी हो, +2 क्लास में हो। और ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है कि 2/9 को 2 हिस्सों में बांटना है। 7th क्लास के स्टूडेंट को भी अगर समझाएं तो भी उसको समझ आ जाएगा 1 टाइम में। 2/9 को बांटना है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है आपका। आप 5th क्लास या उससे अर्ली क्लासेस में भी करते हो। 2/9 को डिवाइड करना है 2 लोगों में, लेकिन क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, तो लिखा हुआ है कि 2/9 का 4/9 ए गेन करता है, तो ऑब्वियसली बी कितना गेन करेगा, 5/9। सिंपल 5/9, क्योंकि 4 आउट ऑफ 9, अगर 4 आउट ऑफ 9 है तो दूसरा शेयर क्या होगा, 5 आउट ऑफ 9। तो अगर एक पार्टनर 9 में से 4 लेके जा रहा है तो दूसरा पार्टनर 9 में से 5 लेके जाएगा। तो बस आगे सेम है। तो पहला स्टेप आपके सामने है, गेनिंग शेयर आ गया। अब इसको ओल्ड में ऐड करना, न्यू आ जाएगा। पहले गेन रेशो आ जाएगी यहां से, फिर न्यू रेशो आएगी। 7th क्वेश्चन है ये एवरीवन। अब ये तो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं ना, अभी इसके ऊपर हम डाउट्स लेंगे, तो एडवांस में आपको मैं समझा के फिर होमवर्क असाइन कर रहा हूं। आज का होमवर्क 12 क्वेश्चन तक है। गुडविल समझाने में मुझे सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे, ओनली 5 मिनट्स, क्योंकि गुडविल की गेम हमें आती है, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, सिंपल। 7th क्वेश्चन, Kumar, Lakshya, Manoj, Naresh are partners. Kumar retires and his share is taken by Lakshya and Manoj in the ratio 3:2. इसका मतलब नरेश गेन नहीं कर रहे, नरेश का ओल्ड शेयर ही न्यू शेयर रहेगा, क्योंकि कुमार जो रिटायर हो रहे हैं तो कुमार का शेयर कितना है, हाँ जी, कुमार का शेयर कितना है, 3/10। कुमार शेयर 3/10 मिलेगा लक्ष्य और मनोज को 3:2 रेशो में। तो सिंपल है, 3/10 का 3:2, 3/5, 2/5। तो लक्ष्य एंड मनोज, लक्ष्य गेन्स, मनोज गेन्स, सिंपल। 3/10 को 3:2 रेशो में बांटना था, हमने बांट दिया, लक्ष्य मनोज का गेन आ गया। और नरेश का गेन कितना है बेटा, 0, क्योंकि नरेश गेन नहीं कर रहे, नरेश ने मना कर दिया। कुमार जब रिटायर हुआ तो नरेश ने ये बोल दिया होगा कि मुझे कुमार के शेयर में शेयर नहीं डालना, मुझे कुमार का शेयर नहीं चाहिए। तो फिर इसका उसका प्रॉफिट शेयर किसको मिल गया, लक्ष्य एंड मनोज को। क्या ये शेयर फ्री में मिल रहा है इनको, टेल मी। लक्ष्य मनोज को ये शेयर फ्री में मिल रहा है, 9/50 एंड 6/50। क्योंकि जब कोई चीज फ्री मिलती है तो नरेश मना क्यों करेगा, इसका मीनिंग जो गेन करेगा वो क्या पे करेगा, गुडविल। तो यहीं से बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, बट हम आज स्टार्ट नहीं कर रहे। आप इसको पहले अच्छे से सॉलिड कर लीजिए। मुझसे कभी नहीं ऐसा होता कि हम बहुत फास्ट दौड़े,
बहुत हमें जल्दी चैप्टर ओवर करना है। आपने देखा होगा मैं स्लो रखता हूँ, डिटेल में रखता हूँ, बट एक और जो चीज होगी उसके ऊपर दोबारा आना मुश्किल हो जाएगा किसी भी चैप्टर की। तो आपने 12 क्वेश्चंस को इतना सॉलिड करना है कि फाइनल एग्जाम तक आपको याद रहे, बिकॉज अब ये जितना हम करेंगे 12 तक, वो आगे के जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे उसका बेस रहेगा। क्योंकि कल जब हम मिलेंगे गुडविल के लिए नेक्स्ट क्लास में, तो गुडविल का ट्रीटमेंट गेनिंग के ऊपर डिपेंड है। तो गुडविल के हर क्वेश्चन में, चाहे आप आज 18 तक ट्राई कर लेना बेटा, सिर्फ जनरेटी छोड़ देना, लेकिन 18 तक के हर क्वेश्चन में आपको गेनिंग कैलकुलेट करनी है पहले, गेनिंग रेशो। चाहे न्यू गिवन है तो न्यू माइनस ओल्ड करके निकालनी है, या गेनिंग रेशो अज्यूम करके आपने निकालना है। गेनिंग रेशो चाहिए मुझे हर क्वेश्चन में, तभी गुडविल का ट्रीटमेंट आएगा। तो अगर एल और एम लक्ष्य और मनोज गेन कर रहे हैं तो उनको गुडविल पे करनी होगी, दे हैव टू पे गुडविल, गुडविल का पेमेंट करना होगा। और नरेश अगर गेन नहीं कर रहा, ही विल नॉट पे एनीथिंग फॉर द गुडविल, सिंपल है। तो जो प्रॉफिट गेन करेगा ही विल पे गुडविल, किसको? रिटायरिंग पार्टनर को। तो इसलिए नरेश का शेयर जो है गेनिंग वो नील है, जीरो है। अब जब आप न्यू शेयर निकालोगे तो वेरी सिंपल, पहले किसका लिखोगे? कुमार का? नहीं ना, कुमार तो सर्कल में है, कुमार तो रिटायर हो गया। तो कुमार को रिटायर करने के बाद कौन लोग रह जाएंगे? लक्ष्य मनोज नरेश। लक्ष्य मनोज नरेश। लेकिन पहले फॉर्मूला लिखोगे, देख रहे हो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन सेम है। ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें बस एक एक ट्रीटमेंट है, इसमें टाइप्स नहीं है ज्यादा। न्यू इज इक्वल टू ओल्ड प्लस गेनिंग। तो लक्ष्य का ओल्ड है, अब ओल्ड रेशो लिखने के बाद सबकी 3:1:4, टोटल हो गया 10, जिसमें ये चला गया, कुमार गया, तो रह गए लक्ष्य मनोज नरेश। तो लक्ष्य का ओल्ड शेयर है 2/10। पहले ना एक जैसी चीज लिख लिया करो, आपको कल भी समझाया था, उससे स्पीड बन जाती है। मनोज का ओल्ड शेयर 1/10। इससे आपकी मिस्टेक का चांस भी नहीं है। तो अब हमारा फोकस सिर्फ ओल्ड रेशो को देखने में है, 2/10, 1/10, 4/10। अब गेनिंग ले लो, अब आपका ध्यान गेनिंग पे होगा। सेकेंड स्टेप 9/50 एंड 6/50, और इसका 0, नरेश का 0 है, बस। अब जो आंसर आएगा वो आपका आंसर है, ठीक है। बेस सेम कर लेना जिसका भी नहीं हो। 8th क्वेश्चन, होमवर्क में 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या लिखा है? सी रिटायर हो रहा है और इसका शेयर ए लेके जा रहा है, तो क्या आपको कुछ रेशो की जरूरत है? डायरेक्टली क्या करेंगे बेटा? ए का गेन निकाल लेंगे एंड बस सिंपल, गेन भी क्या जरूरत है, सिंपल सीधा न्यू निकालो बेटा, सीधा न्यू। स्टेप 2 पे चले जाएंगे। हाँ, गेन तो पता ही है, वो 2/6 कर 2/10 कर रहे हैं। अगर सी फॉर्म में से जा रहा है तो सी का जो शेयर है 532 में से सी का शेयर कितने? 2/10। तो वो 2/10 ए लेके जा रहा है, तो फिर देखने की क्या जरूरत है कि ए को कितना मिल रहा है? 2/10 मिल रहा है ऑब्वियसली ना। तो ए का गेन है सी का शेयर, सी का शेयर है 2/10, तो वो ए को मिल गया, तो ए में ऐड कर दो, ऐसे पता है हमें 5 + 2 7 आ जाएगा। तो न्यू रेशो क्या आएगी? 7:3। 5/10 प्लस 2/10, इतना करके दिखा दो बस। 5/10 प्लस गेन 2/10, तो सीधा सेकंड स्टेप। तो ऐसे ये तो 1 मार्क का क्वेश्चन ही है। उसके बाद नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में ये PQR partners ratio 7:5:3, P retires, it is decided that profit sharing ratio between Q and R will be same as existing between P and Q. That's important question. ऐसा क्वेश्चन एडमिशन में भी आया था ना, MNO वाला, याद है सबको? MNO कि जो रिलेशनशिप M और N का है वही N और O का रहेगा। अब यहाँ पे भी क्या लिखा है? P Q R 3 पार्टनर्स हैं, 7:5:3, P रिटायर हो गया,
and it is decided that profit ratio between Q and R will be same as existing between P and Q. तो P and Q की रेशो क्या थी? 7.5. मीन्स Q and R की रेशो भी क्या रहेगी? 7.3. आ रही समझ बेटा आपको भी? बेटा साउंड आ रही है आपको? Yes, sir. हाँ, करो सॉल्व। कैसे करोगे इसको? करिए। सर एक बार फिर से समझाना, इस Q&R का 7/7.5 कैसे आया? बेटा वो तो लिखा है क्वेश्चन में ना, मैं तो क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ अभी। पी क्यू आर पार्टनर्स है, पी रिटायर हो गया, तो कहते हैं क्यू एंड आर की जो रेशो है वो वही रहेगी जो पी एंड क्यू की थी। इसका मीनिंग क्या है फिर? सर पहले जो है 5 हम परसेंटेज निकालेंगे कि क्यू पी का कितना परसेंट है, तो 5/7 into 100। देन फिर जो आर होएगा उतनी ही परसेंटेज होएगा क्यू की। करते रहो, कोई बात नहीं। कितना आएगा बताओ? फाइव 7 का कितने परसेंट है बताओ? तो 71.4%. 81.4 तो 71.4. 71.4। Yes. अब क्या करें बताइए तन्वी? सर इसके जो परसेंटेज है उसको हम 5 के टर्म्स में निकालेंगे, मतलब 71.4% ऑफ 5, वो 3 का शेयर बन, वो आर का शेयर बन जाएगा। फाइव का 71.4%। यस सर। कितना होगा देखो? लगाओ दिमाग। क्वेश्चन सबको समझ आ गया? पी एंड क्यू का जो आपस में रेशो था 7:5, वही रेशो क्यू और आर का रहेगा। तो क्यू और आर की न्यू रेशो क्या होगी? 7 का भी हो गया Q&R का. कितना आया? बताओ कितना आएगा? 5 का 71.4%। क्या वो नहीं हो पा रहा इतना मल्टीप्लाई? So 357. कितना? 357. 3.57 आएगा ना? Yes. डिवाइड बाय 100 भी तो है ना? 71.4/100। तो इसका मतलब अगर Q का शेयर 5 है तो R का शेयर कितना होगा? 3.57। ये न्यू रेशो आ गई बेटा, 5:3.57। लेकिन क्वेश्चन ये है
कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं। मैंने आपको करने दिया, आप कर रहे थे, पर कर क्यों रहे हो बेटा आप। अगर हमें ये न्यू रेशो पता ही है 7:5, वो क्या बोल रहे हैं, एडमिशन चैप्टर में करके देखना पड़ता है, क्योंकि वहां पर एक नया पार्टनर जब आता है, बात समझने की कोशिश करो बेटा, ए एंड बी आर पार्टनर्स, सी एंटर्स एज ए न्यू पार्टनर एडमिशन में, तो तीनों की रेशो निकालने के लिए हमें फिर देखना पड़ता है कि ए और बी का जो रिलेशनशिप है आपस में, वही रिलेशनशिप बी और सी का आपस में रहे। यही था ना क्वेश्चन सेम एडमिशन में, कि जो रिलेशनशिप ए एंड बी का है वही बी एंड सी का चाहिए। फिर ए बी सी को हम एक लाइन में लिख के बेस सेम कर देते थे। यहां क्या नीड है, अगर पी चला जाएगा तो पी के जाने के बाद ये डिसाइड हुआ कि जो रेशो पी और क्यू की आपस में थी 7:5, वही क्यू एंड आर की आपस में रहेगी। इसका मतलब न्यू रेशो इज गिवन। आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, आपको रिटायरमेंट में कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है ऐसे वाला। आपको तो बस क्यू एंड आर पे फोकस करना है कि क्यू एंड आर की रेशो क्या बनेगी। वो बोल तो रहे हैं क्यू एंड आर की रेशो बनेगी 7:5, तो न्यू रेशो गिवन है। अब आपको सिर्फ क्या निकालनी है, गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो कितनी है तीनों के आपस में, सर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो नहीं होगा। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो क्या है, 7/12। ओल्ड रेशो 7/15। देखो सर्कल लगाया ना मैंने तो मिस्टेक होगी, तो सर्कल लगाना जरूरी है बेटा, ताकि ये याद रहे कि पी रिटायर हो रहे। तो पी की बात नहीं करनी, क्यू और आर की करनी है, नहीं तो ये मिस्टेक आपसे भी हो जाएगी। क्यू का न्यू शेयर दिख रहा है 7/12 माइनस ओल्ड 5/15, आर का न्यू 5/12 माइनस ओल्ड 3/15, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा 60। यस सर 60। दैट शुड बी आंसर। आगे लिखे बेटा 11 क्वेश्चन, डू फास्ट, दो ही रह गए बस। मुरली नवीन एंड ओम प्रकाश आर पार्टनर, रेशो 3/8 1/2 एंड 1/8। पहले बेस सेम कर लेना। मुरली रिटायर होगा तो उसका शेयर होगा 3/8, वो सरेंडर कर रहा है 2/3 ऑफ हिज शेयर, वही सेम मुरली के शेयर को 3/8 को मल्टीप्लाई करना 2/3। अगर 2/3 नवीन को मिल रहा है तो 1/3 ओम प्रकाश। सिंपल। तो मुरली के शेयर को पकड़ लेना बस, दैट इज 3/8, उसका 2/3 1/3, वो गेनिंग आ जाएगा, ओल्ड में ऐड करोगे तो न्यू आ जाएगा। आगे 12th क्वेश्चन तो ऑलरेडी कवर्ड ही आपका, तो फर्स्ट 12 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्लास होमवर्क कर रहे हैं, टाइम ओवर हो गया। ओके एवरीवन, एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा।